जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनका उद्देश्य केवल यही था, माता सीता का पता लगाना और श्रीराम के संदेश को उन तक पहुंचाना। वे राक्षसों के नगर लंका में चुपचाप प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय अंधकार फैला हुआ था। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने देखा कि एक स्त्री वृक्षों के नीचे बैठी थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुख पर उदासी थी। हनुमान जी को लगा यह मां जानकी ही होंगी। वे कुछ और आगे बढ़े ही थे कि अचानक वह स्त्री अदृश्य हो गई। अब उन्होंने एक और स्त्री को देखा जो पहले से अलग रूप की थी। कभी कोई वृद्धा दिखाई देती, कभी कोई नवयुवती। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या यह मेरी दृष्टि का भ्रम है या लंका की माया? उन्हें न तो माता सीता की सही पहचान हो पा रही थी और न ही उनके पास जाने का साहस। यह सब एक विचित्र जाल जैसा प्रतीत हो रहा था। कुछ समय तक स्थिति को समझने के बाद हनुमान जी ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने मन ही मन श्रीराम का स्मरण किया और फिर उन्हें ध्यान आया, यह रावण की माया नहीं, बल्कि ग्रहों का प्रभाव है। अवश्य ही यहां मंगल ग्रह का, अंगारक देव का प्रभाव फैला हुआ है जो भ्रम पैदा कर रहा है। हनुमान जी ने आंखें मूंद दीं, अपने पूर्ण तप और शक्ति से अंगारक देव का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर अंगारक देव प्रकट हुए। वे तेजस्वी लाल आभा से चमकते हुए प्रकट हुए और बोले, पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारी निष्ठा और श्रीराम भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सत्य है कि रावण ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग करके इस वाटिका में माया रचाई है, जिससे कोई भी सीता माता का सच्चा रूप न पहचान सके। मैं इस माया को अभी समाप्त करता हूं। इतना कहकर अंगारक देव ने अपने तेज से उस अदृश्य जाल को भस्म कर दिया। क्षण भर में ही हनुमान जी की दृष्टि स्पष्ट हो गई। अब उन्हें एक ही स्त्री दिखाई दी, पीले वस्त्रों में, अत्यंत करुण मुद्रा में, अश्रुपूरित नेत्रों के साथ। वहीं थीं जनक नंदिनी, माता सीता। हनुमान जी भाव विभोर हो उठे। वे तुरंत वृक्ष की शाखा से नीचे उतरे, लघु रूप धारण किया और हाथ जोड़कर माता के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने श्रीराम का संदेश सुनाया, उनकी अंगूठी भेंट की। माता सीता के नेत्रों में आशा की किरण जागी। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे आने से जैसे जीवन लौटा है। इस प्रकार अंगारक की माया से मुक्ति पाकर हनुमान जी ने माता सीता से संवाद स्थापित किया और रामकथा की एक और दिव्य लीला पूर्ण हुई।